वक्र का अभिलंब का समीकरण। अभी तक इसके पहले जो वीडियो में डाले हैं उसमें स्पर्श रेखा का समीकरण तथा उससे संबंधित सवाल जितने बनते हैं सभी हमने बता दिए। अब उसके बाद आता है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब क्या होता है? यदि किसी वक्र की स्पर्श रेखा खींच दी जाए, यदि किसी वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें और उस स्पर्श बिंदु पर कोई लंब खींचा जाए, उस स्पर्श बिंदु पर कोई लंब खींचा जाए तो इसे हम अभिलंब कहते हैं, इसे हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है? जैसे स्पर्श रेखा का समीकरण हमको मालूम है, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है बिंदु x1, y1 पर, बिंदु x1, y1 पर। मान लो बिंदु P के निर्देशांक x1, y1 है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, जहां m बराबर क्या होता है? जहां m बराबर होता है dy बाई dx बिंदु x1, y1 पर। तो अगर हमको अभिलंब का समीकरण निकालना है, हमको मालूम है कि जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं, जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं उनका गुणनफल -1 होता है, मतलब m1 गुणे m2 बराबर -1। तो मान लीजिए कि इसमें एक रेखा स्पर्शी है और एक है अभिलंब की प्रवणता, तो दोनों परस्पर लंब है तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ गया। तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी m2 बराबर हो जाएगा -1/m1। इसका मतलब क्या है कि -1 स्पर्शी की प्रवणता, -1 स्पर्शी की प्रवणता बराबर होगा अभिलंब की प्रवणता। तो अगर हमको अभिलंब की अगर प्रवणता निकालनी तो हम क्या करेंगे? पहले स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे, उसी से हम अभिलंब की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है, अभिलंब की प्रवणता मान लीजिए कैपिटल M है तो कैपिटल M बराबर -1 स्मॉल m, जहां स्मॉल m है स्पर्शी की प्रवणता, स्मॉल m क्या है? स्पर्शी की प्रवणता, और कैपिटल M है अभिलंब की प्रवणता। तो कैपिटल M बराबर -1/m होता है, मतलब -1 स्पर्शी की प्रवणता। अब अगर अभिलंब का समीकरण निकालना है, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर -1/m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर -1 स्पर्शी की प्रवणता इंटू x माइनस x1, या इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर -1 dy बाई dx बिंदु x1, y1 पर इंटू x माइनस x1, ये भी लिख सकते हैं हम, और ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, जहां पर m क्या है? स्पर्शी की प्रवणता, जिसका मान होता है dy बाई dx x1, y1 पर। तो ये हो जाएगा अभिलंब का समीकरण का सूत्र। अगर अभिलंब की प्रवणता निकालनी है तो सीधा हम स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे, उसके बाद -1/m कर देंगे, अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे और अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर कैपिटल M इंटू x माइनस x1, जहां कैपिटल M क्या है? कैपिटल M है अभिलंब की प्रवणता, जिसका मान होता है -1 स्मॉल m। अब इसी से रिलेटेड हम एक सवाल देखेंगे। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक सवाल देख रहे हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसके माध्यम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल दिया गया है, वक्र x³ माइनस y³ बराबर 35 के बिंदु 2, -3 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको वही करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, उसी से हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। तो वक्र x³ माइनस y³ बराबर 35 दिया गया है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x³ का अवकलन हो जाएगा 3x² x की पावर m माइनस y³ हो जाएगा 3y² dy बाई dx, 35 हो जाएगा 0, माइनस का 3y² dy बाई dx बराबर
प्लस का 3x² पक्षांतर करेंगे हो जाएगा माइनस का 3x²। dy बाई dx बराबर आएगा माइनस का 3x², ये गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो अपान में आ जाएगा माइनस का 3y²। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। dy बाई dx बिंदु दिया गया है 2, -3, तो 2, -3 पर x², x का मतलब 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान y², y का मान -3, -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो ये हो गई स्पर्शी की प्रवणता। ये किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की प्रवणता स्मॉल m बराबर 4/9। अब यहां से हम निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M बराबर -1 अपॉन स्मॉल m, तो ये आएगा -1 अपॉन स्मॉल m का मान है 4/9, तो कैपिटल M बराबर आ जाएगा 4/9, -1 गुणे संख्या पलट जाएगी 9/4, मतलब माइनस का 9/4। अभिलंब की प्रवणता आ गई -9/4। अब सीधे हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं इसमें, चाहे ये वाला सूत्र लगा दो या फिर ये वाला लगा दो, दोनों से आ जाएगा। तो बिंदु 2, -3 पर अभिलंब का समीकरण y - y1 बराबर कैपिटल M इंटू x माइनस x1, y - y1 का मान -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, बराबर कैपिटल M मतलब अभिलंब की प्रवणता -9/4 इंटू x माइनस x1 का मान है 2। 4 भाग में पक्षांतर करेंगे गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू y 4y प्लस 4 के 12 बराबर -9 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18, पक्षांतर माइनस का 9x इधर आएगा, प्लस का 9x हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 18, 12 का पक्षांतर -12 हो जाएगा, 9x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 6। ये हो जाएगा अभिलंब का समीकरण।